हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपनी चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8 अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित आंसर की, जिसका एग्जाम जो है दोस्तों 23 दिसंबर का होने वाला है। तो उसके लिए जो है आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, वर्ग 8 विषय गणित है ना, जो कि दोस्तों पूर्णांक 50 रहेगा, समय आपका 2.5 घंटा रहेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन आया है जिसमें आपका 1 से 7 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता कि अभाज्य संख्या है तो 2 होता, ठीक है दोस्तों, और भाज्य संख्या पूछा है तो 4 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, है ना। और दूसरा में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, है ना। किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 10, बी में 11, सी में 13 और डी में 14। तो देखिए इकाई अंक किसका 1 होगा दोस्तों। तो 10 का देख लीजिए 100 होता है ना, 100 होता है तो इसका इकाई अंक 0 होगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, 11 का कितना होता है, तो 11 का 121 होता है, तो इसका इकाई अंक 1 होता है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 13 का 169 होता है, देख सकते हैं इसमें भी नहीं है। और 14 का दोस्तों 196 होता है, इसमें भी जो है आप लोग का इकाई नहीं है। लेकिन दोस्तों 11 का जो स्क्वायर 121 होता है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, है ना। और तीसरा नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, 729 किसका घन है। 729 जो है दोस्तों किसका घन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 7, बी में 9, सी में 13 और डी में 17। तो 729 किसका घन है होता है दोस्तों। तो ये जो है ना दोस्तों 9 का घन होता है। अगर 9 को अगर आप 3 बार गुना करते हैं दोस्तों तो आपका जो निकल जाएगा 729 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। और 4 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या क्वेश्चन दिया है, 7.25 गुने 10 के पावर 3 का सामान्य रूप होगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या क्या दिया है, 7.25 ना गुने दोस्तों 10 के पावर 3, यानी कि दोस्तों इसको 3 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 मोलों के बाद 2 जीरो है तो इसको 10 में उड़ा दीजिए, अब यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब 2 जीरो से इसको 2 जीरो को काट दीजिए दोस्तों, है ना। फिर इसको सोल्व कर दीजिए, तो 725 गुने 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7250 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए दोस्तों। और 5 में देख लीजिए क्या पूछा है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों उस संख्या का जो है ना योग करना होगा, है ना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, जैसे कि ऑप्शन ए है दोस्तों आपका 120। तो 120 को कैसे करेंगे, 1 + 2 + 0, तो क्या आया दोस्तों आपका 3 आया, है ना। अब 122 को देख लीजिए, 1 + 2 + 2, तो क्या आया दोस्तों आपका 5 आया, है ना। अब इसको देख लीजिए दोस्तों, 1 + 1 + 9, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 11, ठीक है। इसको कीजिएगा दोस्तों तो आपका 1 + 2 + 5, तो आ जाएगा इसका आ जाएगा दोस्तों 8। तो देख लीजिए कौन दोस्तों 3 से विभाज्य है, तो 3 दोस्तों आपका 3 से विभाज्य होता है ना, लेकिन 5 नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 120, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। और 6 में देख लीजिए क्या है, 7xy बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है दोस्तों। तो एक ऐसा पद है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए दोस्तों एक पदी, बी में द्विपदी, सी में त्रिपदी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है आपका एक पदी है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में देख लीजिए क्या दिया है, 7a² और -3a युग्मों का गुणनफल होगा, ठीक है। तो क्या दिया है दोस्तों, 7a² गुने -3a, है ना दोस्तों, गुने -3a, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है। अब इसको गुना करना है तो कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो 7 तिया हो जाएगा दोस्तों 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, है ना, 21 हो जाएगा। फिर a दोस्तों 1/2, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों a क्यूब, यानी कि -21 a क्यूब दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों, है ना। हम लोग 7 तक देख लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो था आपका, है ना, यही इतना ही था दोस्तों। इसके बाद आप लोग का आया है दोस्तों 8 से 14 तक जो है अति लघु उत्तर प्रश्न है, जो कि किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए 8 का पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है,
दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। जैसे कि दोस्तों -1 गुना -2 है, ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल दोस्तों जो है धनात्मक होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं धनात्मक, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग धनात्मक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, है ना, 5/7 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम के लिए दोस्तों इसको संख्या को पलट देंगे, यानी 7/5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए 9 का पहला दोस्तों, 9 नंबर का पहला देख लीजिए क्या है, विषम संख्या का वर्ग सर्वदा होता है दोस्तों। तो विषम संख्या का वर्ग जो दोस्तों सर्वदा विषम ही होता है ना, तो विषम संख्या यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो 2 की पावर 0 का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, हमेशा दोस्तों 1 होता है, चाहे किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा दोस्तों तो उसका मान जो है हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, है ना, और 10 में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर देख लीजिए, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a प्लस b का मान होगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, a प्लस b, है ना, तो a का मान कितना दिया है -1 दोस्तों, और b का मान दोस्तों 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा दोस्तों तो आपका 1 निकल जाएगा, यहाँ दोस्तों 1 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 3xy का संख्यात्मक गुणांक है। तो संख्यात्मक गुणांक दोस्तों हम लोग चर को छोड़ देंगे, आपका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, यानी 3 गुना xy है ना, तो इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, और जो आपका संख्या बच गई है दोस्तों आपका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, ये दोस्तों 3 यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें पहला देख लीजिए क्या दिया है, 3x + 2 बराबर 17 में x का मान होगा, ठीक है। दोस्तों आपका समीकरण है, तो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो देख लीजिए 3x + 2 बराबर 17 दिया है, ठीक है। अब देखिए 3x जो आपका +2 है दोस्तों बराबर को उधर भेज दीजिए, यानी 17 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3x हो जाएगा दोस्तों, और घटाएगा आ जाएगा दोस्तों 15, ठीक है ना। फिर 3 से काट दीजिए दोस्तों, 3 बचे 15, यानी x का मान जो निकल के आएगा दोस्तों 5 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सीधे भरना होगा 5, है ना, क्या भरना होगा 5। फिर दूसरा नंबर देख लीजिए क्या है, 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 56 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसके लिए क्या करेंगे, 256 को जो है ना तोड़ेंगे दोस्तों, 256 को तोड़ेंगे, दो से तोड़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा दोस्तों 32 दूना 64, फिर 2 से जाएगा 16 दूना 32, है ना। फिर 2 से जाएगा दोस्तों 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग का हो गया गुणनखंड। अब इसमें जोड़ा लगाइए, है ना, एक युग्म बनाना होगा दोस्तों, एक युग्म बन गया, 2 युग्म बन गया, फिर 3 युग्म बन गया, फिर 4 युग्म बन गया, यानी दोस्तों 4 को 2 निकलेगा, है ना, 1 2 3 4, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 16, यानी कि दोस्तों 256 का वर्गमूल जो होता है 16 होता है, ठीक है दोस्तों। जिसको पता होगा डायरेक्ट लिख देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, और 12 का पहला देख लीजिए क्या दिया है, व्यंजक a + b का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप है, ठीक है दोस्तों। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा a² + 2ab + b²। इसको दोस्तों आपको जो है ना, ये जो है ना इसको आप लोग को यहाँ भर देना है, क्या भरना है दोस्तों, a² + 2ab + b², ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को भर देना है ना। चलिए अब बी नंबर देख लीजिए, यानी दूसरा नंबर देख लीजिए, a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र होता है दोस्तों a² - b², ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बराबर होता है। चलिए तो हम लोग 12 तक उत्तर देख लिए, आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। फिर देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और देख लीजिए 13 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है, तो सत्य या असत्य में उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 0 होती है, हम लोग को पता है, यहाँ पर 1 बोला है, तो ये सत्य हुआ असत्य, तो दोस्तों असत्य है, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर देख लीजिए, 0 योज्य तत्समक है, यहाँ दोस्तों 0 जो है योज्य तत्समक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें पहला देख लीजिए क्या दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो हाँ दोस्तों, है ना, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से प्रारंभ होकर अंत तक जाती है, दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका सत्य हो गया, ठीक है। फिर 2 नंबर देख लीजिए, 6 के घन का इकाई अंक 8 होगा, तो देखिए 6 गुने 6 कीजिए, तो कितना आता है इसका दोस्तों, 216 आता है ना, तो इकाई अंक 6 है दोस्तों, लेकिन यहाँ दिया 8, तो दोस्तों आपका असत्य हो गया, है ना। तो हम लोग देख लीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जो कि दोस्तों 15 से 19 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए आपका है, चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन को देखते हैं, 15 से लेकर 19 तक के सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है ना, जिसमें आपसे पूछा था कि 3/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखें, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। स्टेप 1, पहली समतुल्य संख्या
अंश और हर को 2 से गुना करने पर, अंश और हर को दोस्तों 2 से गुना करने पर, है ना। तो देख लीजिए गुना कर दिए दोस्तों, जो कि आपका 6/10 आया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब स्टेप 2 देख लीजिए, दूसरी समतुल्य संख्या दोस्तों, अंश और हर को 3 से गुना करने पर। अब कितना से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए 3 से गुना किए हैं तो क्या आया दोस्तों, 9/15 इस बार आया, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए तीसरी समतुल्य संख्या दोस्तों, अंश और हर को 4 से गुना करने पर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप 4 से गुना करेंगे नीचे तो ऊपरे भी दोस्तों उतना ही से गुना करना होगा, ठीक है, मतलब सेम संख्या से गुना करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका आ जाएगा 12/20, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 3 समतुल्य संख्या जो है ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार आप लोग को ज्ञात कर देना है, आप कितना से भी गुना कर सकते हैं, है ना। आंसर आपका अलग भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई गलत आप लोग का आंसर नहीं होगा। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे सवाल पूछा है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे दोस्तों, आप लोग गुणनखंड विधि या भाग विधि से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम गुणनखंड विधि से किए हैं। आप लोग दोस्तों इधर जो है 1024 को पहले गुणनखंड कर लीजिएगा, है ना। 1024 को जो तोड़ लीजिएगा इस तरह से दोस्तों, और तोड़कर जो भी आएगा उसको दोस्तों नीचे जो है गुणनफल के रूप में लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका आएगा 2 की पावर 10 आएगा दोस्तों, यानी 2 जो है 10 को आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 5 के हल पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 की पावर 2, है ना, 32 की पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, है ना, 2 की 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो इसका दोस्तों 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, गुणनफल ज्ञात करना है ना। इसमें दोस्तों आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए स्टेप 1 दोस्तों, जो कि आपका x + y - 2 को x - y से जो है गुना करना है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए दिए गए व्यंजकों का गुणनफल इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद देख लीजिए वितरण गुण का उपयोग करके हम इसे विस्तार कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों x × x - y, ठीक है, प्लस y × x - y माइनस 2 × x - y, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों स्टेप 2 में प्रत्येक पद का विस्तार करें, प्रत्येक पद का दोस्तों विस्तार करें। तो देख लीजिए पद को विस्तार करने पर दोस्तों x² - xy प्लस yx - y² - 2x + 2y आया, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए चूंकि दोस्तों xy और yx समान पद है तो वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, यानी कि दोस्तों ये माइनस में प्लस में है तो ये दोस्तों कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बच गया दोस्तों, x² - y² - 2x + 2y। तो दोस्तों यही आप लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, है ना। और 18 में देख लीजिए क्या पूछा है, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, है ना। 2 और 3 के बीच जो है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे करेंगे। स्टेप 1 में दोस्तों संख्याओं को समतुल्य भिन्न बनाना, 2 और 3 के बीच जो है 3 संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए दोस्तों n = 3 हो जाएगा, है ना। तो हम दोस्तों n + 1 यानी बराबर 4 से गुना करते हैं। कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 4 से गुना करेंगे। तो देख लीजिए तो 2 बराबर है ना, तो क्या कीजिएगा दोस्तों 2 × 4, 2 × 4, क्योंकि दोस्तों 2 का निकाल रहे हैं तो 2 × 4 और नीचे भी 4 से गुना करना होगा। तो आ जाएगा दोस्तों आपका 8/4। फिर 3 देख लीजिए दोस्तों, है ना, तो 3 × 4 करेंगे, ये नीचे भी 4 से गुना करना होगा, ठीक है, तो 12/4 आ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों 8 और 12 के बीच में कौन कौन संख्या आता है, तो 9, 10, 11, ठीक है दोस्तों। तो आपसे 3 जो है क्या पूछा था, 3 जो है दोस्तों आपसे 3 परिमेय संख्या पूछा था, है ना। तो देख लीजिए निकल गया दोस्तों, है ना। देख लीजिए संख्या ज्ञात करना, 8/4 और 12/4 के बीच संख्या 9/4, 10/4, 11/4, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कि 1331 का घनमूल ज्ञात करें, है ना। 1331 का दोस्तों घनमूल ज्ञात करना है। तो स्टेप 1 देख लीजिए घनमूल ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले 1331 के दोस्तों गुणनखंड करेंगे। इसको अगर आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 11 आएगा दोस्तों, जो कि 11 का पावर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 × 11 आएगा दोस्तों, तो इसका घात हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, घनमूल इसका 11 हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 19 तक देख लिए। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न 20 से 22 तक आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, जिसमें आपका 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग 20 से लेकर 22 तक के आंसर को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपसे पूछा है कि व्यंजक इतना का गुणनखंड कीजिए, है ना दोस्तों। तो गुणनखंड करना है, चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1 देख लीजिए व्यंजक के महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ को बाहर निकालें। तो व्यंजक देख लीजिए दोस्तों इतना दिया है कि प्रत्येक पद का एचसीएफ दोस्तों 3a² है, इसे बाहर निकालने पर, यानी दोस्तों इसको कॉमन लेने पर जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कॉमन ले लेंगे। फिर जो बच गया इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए स्टेप 2 में दोस्तों गुणनखंडित व्यंजक में अंतर के वर्गों की पहचान करें।
तो कोष्टक के अंदर का व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 9a² को जो है बी स्क्वायर माइनस 3a² का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार लिख देंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के रूप का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, अंतर के वर्गों का उपयोग करके गुणनखंड करें। तो देख लीजिए, अंतर के वर्गों के सूत्र का उपयोग करके हम वी स्क्वायर माइनस 9a² को जो है b माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये जो आया है ना, ये दोस्तों इस सूत्र पर अप्लाई हो जाएगा, इस सूत्र पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। व्यंजक का पूर्ण गुणनखंड जो है 3a² b इंटू बी माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग का जो है गुणनखंड निकल के आता है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे दोस्तों संख्या ज्ञात करना पूछा था, है ना। तो स्टेप 1 देख लीजिए, क्या कीजिएगा, अनुपात में संख्याओं को व्यक्त करना। माना कि संख्या 2x, 3x और 4x है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में दोस्तों दिए गए शर्त के अनुसार समीकरण बनाना। ठीक है दोस्तों, तो तीनों संख्याओं के घनों का योग दोस्तों 99,000 है, इसलिए 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब हो जाएगा 99,000। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देख लीजिए स्टेप 3 दोस्तों, समीकरण को हल करना। इस समीकरण को हल कर देंगे, समीकरण को सरल करें दोस्तों, तो इसको आप लोग जो है सोल्व कीजिएगा। मतलब कि दोस्तों ये तीनों का आपको जोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों घात जो है सेम है, तो इसको जोड़ देंगे तो 99x³ आ जाएगा। क्या दोस्तों, 99x³ आ जाएगा। और फिर दोस्तों 99 आपका गुना में है, तो इधर के भागा में हो जाएगा, देख सकते हैं। और फिर इसको काट दीजिएगा दोस्तों 99 से 99 को, तो आपका बचेगा 1000। ठीक है, तो x का पावर 3 है, तो मतलब कि दोस्तों आपका जो है क्यूब है ना। तो इसको दोस्तों बराबर को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल हो जाएगा। तो 1000 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, तो 1000 का घनमूल जो होता है 10 होता है। तो दोस्तों आपका x का मान 10 निकल गया, है ना। अब स्टेप 4 में देख लीजिए, संख्याएं ज्ञात करना। संख्याएं ज्ञात करना पूछा था, तो x बराबर 10 का मान संख्याओं के अनुपात में रखने पर, तो पहली संख्या दोस्तों आपका 2x था, यानी 2 गुना 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 3x था, 3 गुना 10 कर देंगे 30 हो जाएगा। तीसरी संख्या दोस्तों 4x था, जो कि 4 गुना 10 करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संख्या ज्ञात हो गया, यानी कि 20, 30, 40 दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 और 22 ये आपका अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, है ना, जिसमें आपसे पूछा है कि 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। 2 का वर्गमूल दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे, वो भी दोस्तों विभाजन विधि से। तो इसको आप लोग आंसर को देख लीजिएगा, है ना। और क्योंकि दोस्तों वीडियो जो बड़ा भी हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से जो है इसको खोज लीजिएगा। केवल एक ही क्वेश्चन आप लोग को जो है बनाना है। ठीक है ना, तो बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।